जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत ही बड़ी खबर जो है वो सामने निकल के आ रही है। अभी हेमंत सोरेन जी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि आगामी 3 दिनों के लिए जो है उत्पाद सिपाही बहाली की जो दौड़ है उसे स्थगित की जाती है। ठीक है, अभी जो भी आपका कल से शायद दौड़ होगा, कल का दौड़ शायद हो सकता है कि कल से ही जो है आप लोग का दौड़ ना हो। कल से लेकर 3 दिनों तक, अगला 3 दिनों तक जो है आप लोग का जो दौड़ है उसे स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, और इसका जो मेन कारण है वो है अभी तक जो 12 कैंडिडेट की जो जान चली गई है इस दौड़ में, जिसके कारण जो है इस दौड़ को फिलहाल के लिए 3 दिनों के लिए स्थगित किया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जितने भी बारीक चीज़ें हैं जिसके कारण जो है क्यों जो है बच्चों की जो जाने गई है वो गई है, इन सभी का दोस्तों कारण का पता लगाना है। जिसके बाद अगर सभी चीज़ों को पता लगने के बाद ही दोस्तों अब मुझे लगता है कि आपकी जो दौड़ है वो कराई जाएगी। ठीक है, आप हम लोग एक बार डिटेल से जो है किस प्रकार का ट्वीट आया है उसे ध्यान से पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया में दौड़ के क्रम में प्रतिभागियों की असामयिक मृत्यु दुखद और मामराहत करने वाली है। ठीक है, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए नियमावली की अविलंब समीक्षा का निर्देश देते हुए हमने इस ढंग की भविष्य की सभी बहालियों के लिए नियमावली में बदलाव करने का निर्देश दिया है। एक चीज़ तो दोस्तों साफ हो गया है कि झारखंड पुलिस में आपका जो दौड़ होगा उसमें बदलाव देखे जाएंगे। एकदम 100% मान के चलिए, अब इस बात में कोई शक नहीं रहना चाहिए कि झारखंड पुलिस की दौड़ में आप लोग को जो है बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। एकदम 100% मान के चलिए कि दौड़ में आप लोग को झारखंड पुलिस की जो बहाली होगी उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को डेफिनेटली मिलेगा। अब चाहे दौड़ में मिले या फिर हो सकता है कि पहले एग्जाम लिया जाए, लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग इस ट्वीट को पढ़ें तो लिखा है कि साथ ही इस प्रक्रिया में दुर्भाग्यवश पीड़ित और शोकाकुल परिवार को सरकार की तरफ से तत्काल राहत पहुंचाने के लिए प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी था। जो भी जाने गई है बच्चों का, उनके परिवार को तत्काल कुछ राहत के लिए कुछ मदद सरकार के देनी चाहिए, और देने के लिए सरकार ने जो है अब जो है इसमें लगातार वो प्रयास कर रही है, और इसके मद्देनज़र उन्होंने दिशा निर्देश भी दे दिया है। ठीक है, और जल्द ही दोस्तों उनके परिवारों को कुछ ना कुछ आर्थिक मदद जरूर मिल जाएगी। कहा जा रहा है कि एहतिया लिखा हुआ है, एहतियातन अगले 3 दिनों के लिए हमने इस भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्देश दिया है। दौड़ का आयोजन अब प्रातः 9 बजे के बाद किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। ठीक है, आने वाले समय में जो जितनी भी दौड़ें बची हैं वो सुबह 9 बजे के बाद जो किसी कीमत पे नहीं कराने की बात कही गई है, और अब जो है 9 बजे के बाद आपका दौड़ देखने को भी नहीं मिलेगा। कहा जा रहा है कि जिन अभ्यर्थियों को दौड़ के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण की जरूरत महसूस होगी उनके लिए चिकित्सकों की स्वास्थ्य पर्याप्त व्यवस्था होगी। ठीक है, यानी कि जिनको भी महसूस होगा कि इनका जो है स्वास्थ्य सही नहीं है, इनका चेकअप कराना चाहिए, तो पहले उनका ट्रीटमेंट चेकअप अच्छे से लिया जाएगा, उसके बाद उसको दौड़ में शामिल किया जाएगा। आगे लिखा है कि स्वास्थ्य परीक्षण की जरूरत महसूस होगी उनके लिए चिकित्सकों की पर्याप्त व्यवस्था होगी तथा सभी प्रतियोगिता स्थलों पर प्रतिभागियों के लिए नाश्ते फल का व्यवस्था होगी, जिससे कि कोई भी भूखे पेट दौड़ में हिस्सा ना ले। बहुत अच्छा है। फिलहाल अभी तो पानी की व्यवस्था सभी जगहों पे देखी जा रही थी, लेकिन अब जो है नाश्ता और फल वगैरह का भी व्यवस्था आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट ट्वीट को हम लोग देख लेते हैं। आगे अगर हम लोग इस ट्वीट की बात करें तो इसमें लिखा है कि आखिर किन कारणों से हमारे गांव समाज के अपेक्षाकृत स्वास्थ्य चुस्त लोग पूर्व से चली आ रही शारीरिक परीक्षा में हताहत हो जा रहे हैं। आखिर झारखंड सहित देश में पिछले 3-4 वर्षों में सामान्य जन के स्वास्थ्य में ऐसा क्या बदलाव आया है। इन युवाओं की असामयिक मृत्यु के कारणों की समीक्षा करने के लिए, जिससे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं घटित ना हो, हमने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की भी एक समिति का गठन कर परामर्श रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है। तो एक कमेटी का भी गठन दोस्तों किया जा रहा है, ताकि जितने भी जाने गई है उसका एक्चुअल में किस कारण से जाने गई है इसका फैक्ट पता चल सके, ताकि भविष्य में अगर इस प्रकार की कोई भी दौड़ का अगर आयोजन किया जाता है तो और जाने ना जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, और मेरे हिसाब से इस ट्वीट को मेरे हिसाब से सुबह अगर आ जाती तो आज जितने भी बच्चे जो है दौड़ के लिए गए हैं शायद उनको जो है मायूस होकर लौटना ना पड़ता। ये ट्वीट जो है मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर पहले आता तो काफ़ी अच्छा रहता। कोई भी जानकारी सुबह आ जाती तो बहुत सारे बच्चे आज जो है जहाँ पे रनिंग स्थल पे पहुँच गए हैं
तो अब उन्हें जो है लौटना पड़ेगा वापस, ठीक है। और मेरे हिसाब से देखिए दौड़ को रोक दिया गया है, इसके कारणों का पता लगाया जाएगा कि किस कारण से जो है बच्चों का जो है वो डेथ हुआ है। और ये चीज़ होना भी चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है। इससे पहले कभी भी आप लोग को पता है कि पूरे भारत में इस प्रकार की घटना नहीं सुनने को मिली थी, कई पूरे भारत में दोस्तों। और ये बहुत ज़रूरी था कि इसकी जांच पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए कि बच्चों ने आखिर कुछ दवाई का सेवन किया था, या फिर जो है उनकी प्रैक्टिस की वजह से, प्रैक्टिस में कमी की वजह से जाने गई है, या फिर कड़ी धूप का भी कारण था। तो मुझे लगता है कि इसमें देखिए कोई एक फैक्ट नहीं निकलेगा, 2-3 कारण डेफिनेटली इसमें आएगा। हो सकता है कि बच्चों का जो बच्चों का देहांत हुआ, हो सकता है कि कुछ कुछ बच्चों का स्वास्थ्य जो है पहले से ख़राब हो, ठीक है, या फिर बच्चे बीमार हो उसके बावजूद वो दौड़ रहे हों। तो बहुत गंभीर मामला है, इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे आने वाली जो हम लोग का झारखंड पुलिस का जब दौड़ होगा तो उसका जो है हम लोग को पता चल सके, सही से पता चल सके कि एक्चुअल में और उसमें क्या सुधार होने चाहिए थे। इन सभी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो भविष्य में अगर झारखंड पुलिस की दौड़ जब होगी तो काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे इस न्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि आने वाले भविष्य में जो है जो भी आपका दौड़ होगा उसमें डेफिनेटली दोस्तों आप बदलाव देखने को मिलेगा। ये साफ तौर पे दोस्तों इंडिकेट कर दिया गया है, ठीक है। और आदेश भी दिया गया है कि इसकी जो है समीक्षा अब की जाए, ताकि नए सिरे से जो दौड़ की नियमावली है उसे बनाया जा सके। तो अब जो हम लोग का आने वाला समय में आप लोग देखिएगा कि जब अभी तो 3 दिन के लिए फ़िलहाल रोक दिया गया है रनिंग को, लेकिन आने वाले समय में जब आपका दौड़ होगा झारखंड पुलिस का, उसमें डेफिनेटली कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। और मेरे हिसाब से अब आपको विदिन हो सकता है कि 10-20 दिनों के अंदर नियमावली में बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी इस वीडियो के साथ इंतज़ार हम लोग का जो है, हम लोग इस वीडियो को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। सुबह मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।